पार्ट 1 में हमने देखा था कि बुद्ध ने ताबीज, ज्योतिष और चमत्कारों को क्यों नकारा। लेकिन आज की बात उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सच सुनने की हिम्मत है तो ये वीडियो आखिर तक देखना। बुद्ध कहते हैं, ताबीज पहनने वाला इंसान पहले अपना विवेक उतारता है। जिस दिन तुमने ग्रहों, बाबा और चमत्कारों पर भरोसा किया, उसी दिन तुमने अपने हाथों से अपने फैसले किसी और को सौंप दिए। आज पार्ट 2 में बुद्ध बताएंगे कि अंधविश्वास कैसे तुम्हें मेहनत से दूर, सोच से खाली और जिंदगी से हारने वाला बना देता है। अगर ये बात चुभ रही है तो समझ लो यही सच है। जो लोग अब तक अपने जीवन की असफलताओं के लिए ग्रहों को कोसते थे, उन्हें पहली बार अपनी शक्ति का एहसास हुआ। बुद्ध ने उन्हें ज्योतिष के डर से मुक्त कर्म के आत्मविश्वास से भर दिया था। राजा अब तक चुपचाप ये सब सुन रहा था। बुद्ध के सरल और तार्किक उदाहरणों ने उसके मन में बैठे अंधविश्वास को हिलाकर रख दिया था। उसने बड़ी विनम्रता से पूछा, भंते, तो क्या इसका अर्थ यह है कि ज्योतिष शास्त्र जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया है वो सब झूठ है? क्या हमें उसे फेंक देना चाहिए? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। बुद्ध किसी भी ज्ञान का अपमान नहीं करना चाहते थे। बुद्ध ने उत्तर दिया, राजन, मैंने ये नहीं कहा कि ज्योतिष झूठ है। मैंने कहा ये अधूरा है और अधूरा सत्य पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक हो सकता है। राजा ने कहा, कृपया इसे और स्पष्ट करें। बुद्ध बोले, ज्योतिष आकाश में तैरते बादलों को देखने जैसा है। एक अनुभवी व्यक्ति बादलों को देखकर यह अनुमान लगा सकता है कि बारिश होने की संभावना है। ये एक संभावना है, भविष्यवाणी नहीं। लेकिन अगर उसी समय हवा की दिशा बदल जाए तो वे बादल बिना बरसे ही उड़ जाएंगे। बारिश नहीं होगी तो क्या बादलों को देखना झूठ था? नहीं, वो उस क्षण का एक संभावित सत्य था। लेकिन एक और ज्यादा शक्तिशाली तत्व हवा ने आकर उस संभावना को बदल दिया। बुद्ध ने कहा, राजन, तुम्हारे ग्रह उन बादलों की तरह है। वे तुम्हारे पिछले कर्मों के आधार पर एक संभावित भविष्य की ओर इशारा करते हैं। वे दिखाते हैं कि अगर तुम कुछ नहीं बदलोगे तो क्या हो सकता है। ये एक तरह का मौसम पूर्वानुमान है। लेकिन तुम्हारा वर्तमान कर्म, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारा जागरूक मन वो उस हवा की तरह है। ये इतना शक्तिशाली है कि ये बादलों की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। ये एक तरह का मौसम पूर्वानुमान है। लेकिन तुम्हारा वर्तमान कर्म, तुम्हारी इच्छा शक्ति और तुम्हारा जागरूक मन वो उस हवा की तरह है। ये इतना शक्तिशाली है कि ये बादलों की दिशा को पूरी तरह से बदल सकता है। ये तुम्हारे ग्रहों की संभावनाओं को पूरी तरह से निरस्त कर सकता है। समस्या यह है कि लोग ज्योतिष को संभावना की तरह नहीं बल्कि अटल सत्य की तरह देखते हैं। वे हवा की शक्ति को भूल जाते हैं और सिर्फ बादलों को देखकर रोने या खुश होने लगते हैं। वे अपने हाथों में मौजूद पतवार को छोड़कर खुद को लहरों के हवाले कर देते हैं। यही अज्ञान है। राजा की आंखें खुल गई। उसे समझ आया कि ज्योतिष एक नक्शा हो सकता है, लेकिन गाड़ी तो उसे खुद ही चलानी है। वो नक्शे को देखकर रास्ते का अनुमान लगा सकता है, लेकिन अगर सामने कोई बाधा आ जाए तो उसे ब्रेक लगाना है और स्टीयरिंग व्हील घुमाना है। अंतिम निर्णय हमेशा ड्राइवर का होता है। यह ज्ञान राजा को और पूरी सभा को एक गहरी शांति दे गया। डर की जगह अब समझ ने ले ली थी। जब राजा और सभा के अधिकांश लोग बुद्ध की बातों से सहमत दिखने लगे तो बुद्ध ने अपनी शिक्षा के सबसे गहरे हिस्से को छुआ। उन्होंने धर्म के असली अर्थ पर बात की। उन्होंने राजा की ओर देखकर कहा, राजन, असली समस्या ज्योतिष या ताबीज नहीं है। असली समस्या वो नींव है जिस पर ये सब टिके हैं, और वो नींव है भय। लोगों ने धर्म को मुक्ति का मार्ग बनाने की बजाय भय का एक बहुत बड़ा व्यापार बना दिया है। बुद्ध ने अपनी आवाज को और गहरा करते हुए कहा, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें हर पल डराता है, ये मत करो, वरना भगवान नाराज हो जाएंगे। उस दिन बाल मत काटो वरना अनिष्ट होगा। इस पत्थर को नहीं पहनोगे तो शनि तुम्हें नष्ट कर देगा। तो राजन, वो धर्म नहीं है, वो एक अदृश्य कैद है। वो तुम्हारे मन को गुलाम बनाने का एक तरीका है।
सच्चा धर्म तुम्हें डराता नहीं, तुम्हें जगाता है। वो तुम्हें नियम नहीं देता, तुम्हें समझ देता है। सच्चा धर्म ये नहीं कहता कि मान लो, वो कहता है देखो, समझो, प्रश्न पूछो। और जब तक तुम स्वयं अनुभव ना कर लो तब तक किसी बात पर विश्वास मत करो, चाहे वो मैंने ही क्यों ना कही हो। ये सुनकर लोगों के चेहरे बदलने लगे। जिन लोगों के दिलों में देवताओं का, ग्रहों का और नर्क का डर बैठा हुआ था, वहां धीरे धीरे स्वतंत्रता का एक प्रकाश उतरने लगा। उन्हें महसूस हो रहा था कि धर्म एक बोझ नहीं बल्कि पंखों की तरह होना चाहिए, जो उन्हें ऊंचा उठाए ना कि जंजीरों की तरह जो उन्हें बांध कर रखें। बुद्ध का यह संदेश उस समय के लिए एक क्रांति था और आज भी ये उतना ही क्रांतिकारी है। लेकिन हर कोई इस प्रकाश से प्रसन्न नहीं था। जिन पंडितों और ज्योतिषियों का पूरा साम्राज्य ही भय पर टिका था, उन्हें लगा कि बुद्ध उनकी जड़ें काट रहे हैं। उन्होंने अपनी आखिरी और सबसे शक्तिशाली चाल चली। उन्होंने राजा के मन में एक और डर डालने की कोशिश की, देवताओं को खोने का डर। वही वरिष्ठ पंडित फिर से खड़ा हुआ और इस बार उसकी आवाज में बनावटी चिंता थी। वो बोला, है राजन, हम मानते हैं कि बुद्ध की बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, कर्म का सिद्धांत भी महान है, लेकिन जरा सोचिए, अगर सभी लोग सिर्फ अपने कर्मों पर ही विश्वास करने लगेंगे तो वे हमारे पूज्य देवताओं को भूल जाएंगे। मंदिरों में कौन आएगा, पूजा कौन करेगा? अगर हमने देवताओं को नाराज कर दिया तो हमारा राज्य उनकी कृपा से वंचित हो जाएगा। ये एक बहुत ही भावनात्मक तर्क था जो सीधे राजा और प्रजा की आस्था पर चोट कर रहा था। राजा फिर से उलझन में पड़ गया। उसने बुद्ध से कहा, भंते, इनकी बात में भी कुछ सच्चाई लगती है। अगर कर्म ही सब कुछ है तो देवताओं का क्या स्थान है? तब बुद्ध ने जो उत्तर दिया, उसने देवताओं की पूरी अवधारणा को ही बदल दिया। उन्होंने कहा, राजन, तुम देवताओं को कहां खोज रहे हो? सोने की मूर्तियों में या आकाश के किसी कोने में तुम गलत जगह देख रहे हो। असली देवता तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे ही भीतर जन्म लेते हैं। सभा में बैठे लोग हैरान रह गए। बुद्ध ने समझाया, राजन, जब कोई व्यक्ति झूठ बोलने का अवसर होने पर भी सत्य को चुनता है, उसी क्षण उसके भीतर सत्य नामक देवता का जन्म होता है। जब कोई व्यक्ति क्रोध में पागल होने की बजाय करुणा और क्षमा को चुनता है, उसी क्षण उसके भीतर करुणा नामक देवता का जन्म होता है। जब कोई लालच में चोरी करने की बजाय ईमानदारी और संतोष को चुनता है, उसी क्षण उसके भीतर संतोष नामक देवता का जन्म होता है। और इसके विपरीत, जब कोई व्यक्ति धोखा देता है तो उसके भीतर छल नामक राक्षस जन्म लेता है। जब कोई घृणा करता है तो उसके भीतर नफरत नामक असुर जन्म लेता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे देवता और तुम्हारे राक्षस है। राजन, तुम हर पल अपने भीतर या तो एक देवता को जन्म दे रहे हो या एक राक्षस को। अब तुम बताओ, तुम्हें किन देवताओं की पूजा करनी है, पत्थर की मूर्तियों की या अपने भीतर के सत्य, करुणा और ईमानदारी की? यह सुनकर राजा और प्रजा नतमस्तक हो गए। बुद्ध ने देवताओं को उनसे छीना नहीं था, बल्कि उन्हें उनके और करीब ला दिया था। उनके अपने ही भीतर राजा अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुका था, लेकिन वो इस शिक्षा का एक जीवंत प्रमाण देखना चाहता था। उसकी नजर सभा में बैठे सुग्रीव पर पड़ी, जो शांत भाव से ये सब देख और सुन रहा था। राजा ने सुग्रीव को अपने पास बुलाया। राजा ने कहा, सुग्रीव, मैंने सुना है कि तुम इस भिक्षु की बातों से बहुत प्रभावित हुए हो। तुमने अपने हाथ से सारे ताबीज और अपनी उंगलियों से सारी चमत्कारी अंगूठियां उतार फेंकी है। क्या यह सच है? सुग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, जी राजन, यह सच है। राजा ने पूछा, तो क्या तुम्हें अब डर नहीं लगता? क्या तुम्हें चिंता नहीं होती कि कोई अनिष्ट हो जाएगा? कोई ग्रह तुम्हें परेशान नहीं करेगा? सुग्रीव ने एक ऐसी मुस्कान के साथ उत्तर दिया जो उसके भीतर के गहरे आत्मविश्वास को दर्शा रही थी। उसने कहा, राजन, पहले मैं हर पल डर में जीता था। हर छींक, हर बिल्ली के रास्ता काटने से मेरा दिल कांप जाता था। मेरे ताबीज और मेरे पत्थर मेरी शक्ति नहीं
मेरे डर का प्रतीक थे। लेकिन अब जैसा कि तथागत ने सिखाया है, मेरा सबसे बड़ा ताबीज मेरे शुभ कर्म है। मेरा सबसे शक्तिशाली रक्षा कवच मेरी जागरूकता है और मेरा सबसे बड़ा ज्योतिषी मेरा विवेक है। अगर मैं किसी का बुरा नहीं करता, किसी से झूठ नहीं बोलता और अपनी मेहनत पूरी ईमानदारी से करता हूं, तो मुझे किस अनिष्ट से डरना? मेरे कर्म ही मेरी रक्षा करेंगे। राजा इस उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। उसने एक और गहरा सवाल पूछा, और अगर तुम्हारे अच्छे कर्मों के बावजूद तुम्हारे जीवन में कोई बहुत कठिन समय आ जाए, कोई बड़ी विपत्ति आ जाए, तब तुम क्या करोगे? सुग्रीव ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया, उसने पूरी सभा का दिल जीत लिया। उसने कहा, तो राजन, मैं समझूंगा कि यह विपत्ति मेरे किसी पुराने कर्म का फल है और मैं उसे धैर्य से स्वीकार करूंगा। और मैं ये भी समझूंगा कि यह कठिन समय मुझे कुछ सिखाने आया है, ये मुझे और मजबूत और समझदार बनाने आया है। तब वो विपत्ति मेरे लिए शत्रु नहीं बल्कि मेरा शिक्षक बन जाएगी। राजा अवाक रह गया। एक साधारण किसान जो कल तक डर और अंधविश्वास में जी रहा था, आज ज्ञानियों जैसी बातें कर रहा था। उसने बुद्ध की ओर देखा जो शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। राजा समझ गया कि असली चमत्कार क्या होता है। यह किसी इंसान को बदलना नहीं बल्कि किसी इंसान को जगाना है। अब सभा के समापन का समय आ गया था। बुद्ध ने उठकर अपना अंतिम संदेश दिया और उनके शब्द पूरे राज्य के लिए एक नया संविधान बन गए। उन्होंने कहा है, राजन और यहां उपस्थित सभी लोगों, एक बात हमेशा याद रखना। धर्म वह नहीं जो तुम्हें बांधता है, धर्म वह है जो तुम्हें मुक्त करता है। धर्म वह नहीं जो भय पैदा करे, धर्म वह है जो तुम्हारे मन को निर्भय करे। जब तक मनुष्य डर में जीता रहेगा, तब तक वो किसी ना किसी का गुलाम रहेगा। चाहे वो किसी पंडित का गुलाम हो, किसी ज्योतिषी का, किसी तांत्रिक का या अपने ही मन के बनाए हुए भय का। असली स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब तुम बाहरी आदेशों पर नहीं बल्कि अपनी भीतरी समझ और करुणा पर जीना शुरू करते हो। जब तुम स्वतंत्र रूप से सोच सको, देख सको और अपने निर्णय स्वयं ले सको। ये कहकर बुद्ध मौन हो गए। राजा अपने सिंहासन से उतरा, बुद्ध के सामने आया और झुककर उन्हें प्रणाम किया। उसने अपने पूरे राज्य में घोषणा की, आज से इस राज्य में किसी भी नागरिक को किसी भी प्रकार के भय या अंधविश्वास में जीने की आवश्यकता नहीं है। धर्म व्यक्तिगत समझ और आचरण का विषय होगा, डर का व्यापार नहीं। हर व्यक्ति अपने कर्म से महान माना जाएगा, अपने ग्रहों या अपनी कुंडली से नहीं। हमारे राज्य का आधार भय नहीं बल्कि समझ और स्वतंत्रता होगी। पंडितों और ज्योतिषियों के चेहरे उतर गए थे, लेकिन प्रजा की आंखों में एक नई चमक थी, स्वतंत्रता की चमक। सभा समाप्त हो चुकी थी। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे, पर बुद्ध के शब्द उनके मन और आत्मा में गूंज रहे थे। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें प्रश्न पूछने से रोकता है, तो वो धर्म नहीं, अंधकार है। अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें सोचने से रोकता है, तो वो एक जेल है। सच्चा धर्म वह है जो तुम्हारे भीतर एक दीपक जलाए, समझ का दीपक, करुणा का दीपक और स्वतंत्रता का दीपक। दोस्तों, बुद्ध ने हमें 2500 साल पहले जो सिखाया वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज हम साइंस, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में जी रहे हैं, पर क्या हम सच में अपने मन में आजाद हैं? या हम आज भी अंदर से डरे हुए हैं, कहीं ग्रह ना बिगड़ जाए, कहीं कुंडली में कोई दोष ना निकल आए, कहीं किसी की नजर ना लग जाए। बुद्ध हमें एक ही बात याद दिलाते हैं, जिस इंसान ने खुद को जान लिया, जिसने अपने मन को साध लिया, उसे किसी बाहरी ताबीज की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो स्वयं एक जीवित चमत्कार बन जाता है। याद रखना, जो खुद को जगाता है वही इस समाज को जगा सकता है। और ऐसी जीवन बदलने वाली यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी 2। नमस्कार दोस्तों, आज हम समय में 2500 साल पीछे चलेंगे और एक ऐसे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे जो तब भी लोगों के मन में था,
और आज भी हमारे दिलों में कहीं ना कहीं जिंदा है वो प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अंधविश्वास पर विश्वास क्यों नहीं किया? क्यों उस महाज्ञानी ने हर धर्म ग्रंथ, हर परंपरा, हर रीति रिवाज से पहले सिर्फ एक ही बात पर जोर दिया, आओ देखो समझो, और जब तुम्हारा अपना अनुभव गवाही दे तभी मानो। ये कहानी किसी धर्म की नहीं बल्कि धर्म के असली अर्थ को समझने की है। तो चलिए इस यात्रा पर मेरे साथ चलिए। कल्पना कीजिए बुद्ध के समय की। समाज में ढेरों मान्यताएं और रीति रिवाज फैले हुए थे। लोगों का जीवन डर पर आधारित था। वे सोचते थे अगर कोई ग्रह नक्षत्र खराब है तो किसी ब्राह्मण को बुलाकर पूजा करवाओ। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो किसी देवता को प्रसन्न करने के लिए बलि दो। अगर खेतों में बारिश ना हो तो आसमान की ओर देखकर यज्ञ करो। बुद्ध ने यह सब देखा और उनकी करुणा जाग उठी। उन्होंने महसूस किया कि लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे, वे भय का पालन कर रहे हैं। वे ईश्वर से प्रेम नहीं बल्कि उसके प्रकोप से डर रहे हैं। तब उन्होंने अपने शिष्यों से वो बात कही जिसने धर्म की परिभाषा बदल दी। जब मनुष्य डरता है तो वो किसी भी चीज पर विश्वास करने को तैयार हो जाता है, चाहे वो सच हो या ना हो। डर उसे अंधा बना देता है। लेकिन मैं तुम्हें डर के अंधेरे से नहीं बल्कि समझ के प्रकाश से धर्म की ओर ले जाना चाहता हूं। बुद्ध के लिए धर्म विश्वास करने की चीज नहीं थी, ये अनुभव करने की, जीने की चीज थी। एक दिन कलाम नाम के कुछ लोग बुद्ध के पास आए। वे बहुत दुविधा में थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भंते हमारे गांव में इतने सारे गुरु और संत आते हैं, हर कोई कहता है कि उसका मार्ग ही सत्य है और बाकी सब झूठ। हम भ्रमित हैं, हम कैसे जाने कि कौन सही है और कौन गलत? बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी शांति थी। उन्होंने वो जवाब दिया जो आज भी दुनिया के हर तर्कवादी और सत्य के खोजी के लिए एक मशाल की तरह है। उन्होंने कहा, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लेना क्योंकि वो किसी पवित्र ग्रंथ में लिखी है। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लेना क्योंकि कोई बड़ा गुरु या महात्मा उसे कह रहा है, और किसी बात को सिर्फ इसलिए भी मत मान लेना क्योंकि तुम्हारे पूर्वज पीढ़ियों से ऐसा करते आए हैं। उसे पहले अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, उसे जी कर देखो, और जब वो तुम्हारे अपने अनुभव में सत्य साबित हो जाए, जब तुम्हें लगे कि ये बात तुम्हारे और दूसरों के भले के लिए है, केवल तभी उसे स्वीकार करना। दोस्तों, यही है प्रसिद्ध कलाम सूत्र, जहां बुद्ध ने स्वतंत्र सोच और व्यक्तिगत अनुभव को किसी भी धर्म या परंपरा से ऊपर रखा। बुद्ध ने समझाया कि अंधविश्वास कोई बाहरी चीज नहीं है, यह हमारे भीतर के डर से ही जन्म लेता है। उन्होंने कहा था, जहां भय होता है वहां अंधविश्वास का अंधेरा जन्म लेता है, और जहां समझ होती है वहां ज्ञान का प्रकाश फैलता है। लोग जब अज्ञात से डरते हैं, मृत्यु से, बीमारी से, भविष्य की अनिश्चितता से, तो वे किसी बाहरी सहारे की तलाश करते हैं। कोई चमत्कार, कोई जादुई ताबीज, कोई ज्योतिष की भविष्यवाणी। वे सोचते हैं कि कोई उपाय उन्हें बचा लेगा। लेकिन बुद्ध ने कहा, तुम डर से जितना भागोगे, डर उतना ही तुम्हारा पीछा करेगा। भागो मत, रुको, उसे देखो, उसे समझो, और तुम पाओगे कि वो डर बस एक परछाई था जो तुम्हारे ही अज्ञान से पैदा हुआ था। इसका सबसे सुंदर उदाहरण एक महिला की कहानी में मिलता है। एक बार किस गौतमी नाम की एक महिला, जिसका इकलौता बच्चा मर गया था, शोक में पागल सी हो गई। वो अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लिए घर घर भटक रही थी और सबसे उसके इलाज की दवा पूछ रही थी। किसी ने उसे बुद्ध के पास भेज दिया। वो बुद्ध के चरणों में गिरकर रोने लगी। हे महात्मा, लोग कहते हैं आप महान हैं, मुझे कोई ऐसी औषधि, कोई ऐसा ताबीज दीजिए जिससे मेरा बच्चा फिर से जिंदा हो जाए। बुद्ध ने गहरी करुणा से उसे देखा और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे का इलाज करूंगा, पर इसके लिए मुझे एक चीज चाहिए। तुम मुझे किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर राई के दाने लाकर दो जहां आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। वो महिला उम्मीद से भर गई। उसे लगा ये तो बहुत आसान काम है।
वो पूरे गांव में घूमी, एक घर से दूसरे घर, हर दरवाजे पर जाकर पूछती, क्या आपके घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है? हर घर से एक ही जवाब मिलता, बहन तुम मुट्ठी भर राई की बात करती हो, हमारे घर में तो इतने लोग मरे हैं कि हम गिन नहीं सकते। शाम तक घूम घूम कर वो थक गई और उसे एक भी ऐसा घर नहीं मिला। वो लौटकर बुद्ध के पास आई और रो पड़ी, भंते मुझे क्षमा करें, ऐसा कोई घर नहीं है जहां मृत्यु ना हुई हो। मैं समझ गई मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, देखो इस सत्य को कोई ताबीज या चमत्कार नहीं मिटा सकता, इसे केवल समझ ही शांत कर सकती है। वो महिला रोते रोते शांत हो गई। वो समझ चुकी थी कि दुख को मिटाने के लिए स्वीकार भाव और समझ ही असली औषधि है। लोग अक्सर बुद्ध से चमत्कार दिखाने की जिद करते थे। वे कहते, भंते आप इतने महान हैं, हवा में उड़कर दिखाइए, पानी पर चलकर दिखाइए, कोई चमत्कार कीजिए। बुद्ध हंसते थे और कहते, तुम्हें लगता है ये चमत्कार है, मेरे लिए असली चमत्कार कुछ और है। जब कोई क्रोधी और घमंडी व्यक्ति विनम्र और क्षमाशील बन जाए, यह असली चमत्कार। जब कोई लालची इंसान दानी बन जाए, यह असली चमत्कार। जब कोई बेचैन मन ध्यान में शांत हो जाए, यह असली चमत्कार। उन्होंने कहा, हवा में उड़ना या पानी पर चलना आसान हो सकता है, लेकिन अपने अहंकार को छोड़कर जमीन पर चलना बहुत कठिन है। इसलिए बुद्ध कहते थे, मैं तुम्हें बाहरी चमत्कार नहीं दिखाता, मैं तुम्हें तुम्हारे भीतर छिपे चमत्कार से मिलाता हूं। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि सिर्फ मुझ पर विश्वास करो, बल्कि उन्होंने हमेशा कहा, मेरी बात को भी जांचो, खुद प्रयोग करो, खुद देखो। उन्होंने ध्यान को एक पूजा या कर्मकांड की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक अध्ययन की तरह सिखाया। उन्होंने कहा, आंखें बंद करो और अपनी प्रयोगशाला में प्रवेश करो। यह प्रयोगशाला तुम्हारा अपना मन है। यहां अपने विचारों को देखो, अपनी भावनाओं को देखो, अपनी सांसों को देखो। किसी से लड़ो मत, बस एक साक्षी की तरह देखो, और फिर तुम खुद ही निष्कर्ष निकाल लोगे कि क्या सत्य है और क्या भ्रम। उन्होंने एक सरल सा मापदंड दिया, अगर किसी विचार या कर्म से तुम्हारा मन शांत होता है, तुम्हारे भीतर प्रेम और करुणा जगती है, तो वही तुम्हारे लिए सत्य है, और जिससे बेचैनी, घृणा या क्रोध बढ़े वो असत्य है। इसीलिए दुनिया के कई महान विद्वान कहते हैं, बुद्ध धर्म के संस्थापक नहीं बल्कि मन के पहले वैज्ञानिक थे, जिन्होंने प्रयोगशाला बाहर नहीं अपने भीतर बनाई। ये एक ऐसा प्रश्न है जो बुद्ध से कई बार पूछा गया। एक बार एक विद्वान ब्राह्मण ने उनसे पूछा, हे गौतम, क्या तुम ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते हो? बुद्ध ने शांत होकर उसे देखा और कहा, मैं विश्वास नहीं करता, मैं जानना चाहता हूं। ब्राह्मण हैरान हो गया। वो बोला, जाना पर ईश्वर को तो केवल विश्वास से ही पाया जा सकता है। बुद्ध ने उत्तर दिया, विश्वास अक्सर अंधापन लाता है और ज्ञान दृष्टि देता है। मैं आंखें खोलकर सत्य को देखना चाहता हूं, बंद आंखों से कल्पना नहीं करना चाहता। उस सभा में गहरा मौन छा गया। बुद्ध का हर शब्द तलवार की तरह था, जो भ्रम को काट रहा था। तो दोस्तों, बुद्ध का पूरा मार्ग विश्वास पर नहीं बल्कि विवेक पर आधारित था। यानी अपनी बुद्धि से सोचना, हर बात को परखना और फिर अपने अनुभव से उसे स्वीकार करना। उन्होंने कहा, जो चीज तुम्हें डराए, तुम्हें गुलाम बनाए, उसे कभी मत मानना, और जो चीज तुम्हें भय और बंधनों से मुक्त करे, वही सच्चा धर्म है। उन्होंने किसी देवी देवता का अपमान नहीं किया, ना ही उन्हें नकारा, बल्कि उन्होंने ये कहा, अगर कोई परमात्मा है भी तो उसे ढूंढने का रास्ता किसी और के पास नहीं, तुम्हारे भीतर से होकर ही जाएगा। पहले खुद को जानो, तुम उसे भी जान जाओगे। आज 2500 साल बाद भी क्या हम वही गलती नहीं कर रहे हैं? जरा सी मुश्किल आने पर हम कुंडली, राहु केतु, शनि दोष हमें उलझ जाते हैं। हम हर दुख का उपाय ढूंढते हैं, पर उस दुख का कारण और उसकी समझ नहीं ढूंढते। बुद्ध का कहना था,
जो व्यक्ति अपने मन की कार्य प्रणाली को समझ लेता है, उसे किसी बाहरी उपाय की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो समझ जाता है कि हर समस्या का बीज और उसका समाधान दोनों उसी के भीतर है। वो खुद ही उपाय बन जाता है। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जब बुद्ध महापरिवान को प्राप्त हो रहे थे, उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद रोने लगे। उन्होंने पूछा, भंते, आपके जाने के बाद हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? हम किसके प्रकाश में चलेंगे? बुद्ध ने अपना अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश दिया। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, अर्थात अपने दीपक स्वयं बनो। किसी और से प्रकाश उधार मत लो, किसी और के सहारे मत चलो। अपने अनुभव, अपनी समझ, अपनी जागरूकता को ही अपना प्रकाश बनाओ। वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। दोस्तों, बुद्ध ने हमें धर्म के नाम पर बंधना नहीं, मुक्त होना सिखाया। उन्होंने हमें सोचने की, सवाल करने की और सत्य को स्वयं देखने की आजादी दी। याद रखना, अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें सवाल करने से रोकता है, अगर वो तुम्हें डराता है, तो वो धर्म नहीं, अंधविश्वास है। और अगर तुम्हारा धर्म तुम्हें अपने भीतर देखने की, स्वयं को जानने की अनुमति देता है, तो वही सच्चा ज्ञान है। अगर इस कहानी ने आपके भीतर भी समझ का एक छोटा सा दीपक जलाया हो, तो इस प्रयास के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखकर बताएं आप विश्वास और अनुभव में से किसे चुनते हैं। इस वीडियो को शेयर करें उन सभी लोगों के साथ जो आज भी किसी डर, भ्रम या अंधविश्वास में जी रहे हैं, क्योंकि जैसा बुद्ध ने कहा था, जब एक दीपक जलता है तो उससे हजारों और दीपक जलाए जा सकते हैं। अगले भाग में हम एक और गहरे विषय पर बात करेंगे। तब तक देखते रहिए। बुद्ध ने कहा था, सत्य को किसी से उधार मत लो, उसे स्वयं अनुभव करो। कहानी 3, क्या कभी आपने शांत बैठकर यह सोचा है, हम सब एक ही आकाश के नीचे सांस लेते हैं, एक ही धरती का अन्न खाते हैं और एक ही सूरज हमें रोशनी देता है, फिर भी हम क्यों बांध दिए गए? क्यों खींच दी गई हमारे बीच ये अदृश्य दीवारें? जाति की, धर्म की, ऊंच और नीच की। क्यों एक इंसान दूसरे इंसान को छोटा या अछूत समझता है, सिर्फ इसलिए कि उसका जन्म किसी अलग घर में हुआ, उसका नाम अलग है या उसकी पूजा करने का तरीका अलग है? दोस्तों, ये सवाल आज के नहीं है, ये उस अंधेरे की कहानी है जो इंसान के मन में सदियों से बसा हुआ है। और गौतम बुद्ध ने इस अंधेरे को 250 साल पहले ही देख लिया था, समझ लिया था, और उन्होंने हमें चेताया था, भेदभाव का बीज अगर एक बार मन की धरती पर बो दिया जाए तो इंसान का हृदय करुणा के लिए बंजर हो जाता है। आज की इस कहानी में हम उस समय में वापस चलेंगे जब बुद्ध एक ऐसे ही गांव में पहुंचे जो जातिवाद और ऊंच नीच के जहर में डूबा हुआ था। हम जानेंगे कि कैसे बुद्ध ने बिना किसी शस्त्र, बिना किसी चमत्कार के, केवल अपनी करुणा और गहरे ज्ञान से उस गांव के मन में जमी हुई नफरत की चट्टान को तोड़ा, और कैसे उस गांव के लोगों ने पहली बार समझा कि असली धर्म किसी किताब या मंदिर में नहीं बल्कि इंसान के हृदय में बसता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आज के हमारे समाज के लिए एक आईना है। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक लंबी यात्रा पर थे। वे गांव-गांव, नगर-नगर घूमते लोगों को उनके दुखों की जड़ और उससे मुक्त होने का सरल मार्ग बताते। उनका संदेश किसी एक धर्म के लिए नहीं था, वो पूरी मान्यता के लिए था। कई दिनों की यात्रा के बाद वे शाल्वती नाम के एक समृद्ध गांव के पास पहुंचे। गांव दूर से बहुत सुंदर दिख रहा था, हरे भरे खेत, पक्के घर और एक बड़ा सा मंदिर जिसकी चोटी आसमान को छू रही थी। लेकिन जैसे ही वे गांव के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने एक अजीब सी खामोशी महसूस की। लोगों ने उनके आने की खबर सुनी। वे उन्हें देखने के लिए अपने घरों से बाहर भी निकले, पर उनके चेहरों पर स्वागत का भाव नहीं था, बल्कि एक अजीब सी दूरी, एक संदेह था। गांव का मुखिया, जो एक अमीर ब्राह्मण था, अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ा। उसने बुद्ध को प्रणाम तो किया, लेकिन उसकी आंखों में सम्मान की जगह अहंकार की चमक थी। उसने कहा, है महात्मन,
हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन आप इस गांव में इस रास्ते से प्रवेश नहीं कर सकते। बुद्ध ने अपनी शांत करुणामय मुस्कान के साथ पूछा, क्यों भद्र पुरुष, इस रास्ते में ऐसी क्या बाधा है? ब्राह्मण ने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, इस गांव के बीच में एक अछूतों का मोहल्ला है। वे नीची जाति के लोग हैं। अगर आप उनके मोहल्ले से होकर गुजरेंगे तो आप और आपके शिष्य अपवित्र हो जाएंगे। हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और फिर जो कहा उसने उस ब्राह्मण के अहंकार पर पहला प्रहार किया। बुद्ध बोले, अगर कोई रास्ता इतना कमजोर है कि वो एक इंसान के चलने मात्र से अपवित्र हो जाता है, तो दोष रास्ते का नहीं बल्कि उस धर्म का है जो इतनी आसानी से अपवित्र हो जाए। और जो इंसान किसी दूसरे इंसान की परछाई से भी अपवित्र हो जाता है, वो तो पहले से ही अपने अहंकार के अंधेरे में अपवित्र है। गांव के लोग और वो ब्राह्मण सन्न रह गए। आज तक किसी ने उनके धर्म और उनकी मान्यताओं पर ऐसा सवाल उठाने की हिम्मत नहीं की थी। बुद्ध ने उस ब्राह्मण के जवाब का इंतजार नहीं किया। वे उसी रास्ते पर आगे बढ़ गए जिसे अपवित्र कहा जा रहा था। वो मोहल्ला गांव के बाकी हिस्से से बिल्कुल अलग था। यहां झोपड़ियां कच्ची थी, गलियां तंग थी और हवा में एक अजीब सी उदासी थी। वहां के लोग, जिन्हें समाज ने अछूत और नीच का दर्जा दिया था, बुद्ध को अपने मोहल्ले में आते देख हैरान रह गए। पहले तो वे डर के मारे अपनी झोपड़ियों में छिप गए। उन्हें लगा कि शायद गांव के लोगों ने उन्हें सजा देने के लिए इन संतों को भेजा है। लेकिन जब उन्होंने बुद्ध के चेहरे पर घृणा की जगह करुणा और शांति देखी तो वे धीरे धीरे बाहर निकले। एक बुजुर्ग महिला जिसकी कमर झुक चुकी थी और आंखों में सदियों की पीड़ा थी, कांपते हुए आगे आई। वो बुद्ध के चरणों में झुक गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रुंधे हुए गले से कहा, है भगवान, हमें तो हमारे अपने गांव के मंदिर में भी जाने की इजाजत नहीं। हमें तो कोई भगवान भी नहीं देखता। आप एक महात्मा होकर हमारे घर आए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। बुद्ध ने झुककर उस महिला को उठाया, उसके आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, माता, जहां करुणा है, जहां एक इंसान दूसरे इंसान का दर्द महसूस करता है, सबसे बड़ा तीर्थ वही है। मंदिर पत्थरों में नहीं, दिलों में होता है। फिर बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद की ओर मुड़कर कहा, देखो आनंद, ये लोग समाज की नजरों में नीच क्योंकि इनके पास धन और अधिकार नहीं है, पर इनका हृदय देखो कितना निर्मल और सरल है। और गांव के वे लोग जो खुद को ऊंचा समझते हैं, वे वास्तव में अपने अहंकार, अपनी घृणा के बोझ तले इतने नीचे गिर चुके हैं कि उन्हें अपनी ही इंसानियत दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, एक पल के लिए रुक कर सोचिए, क्या कभी हमने भी अपने आसपास ऐसे भेदभाव को महसूस किया है? क्या कभी हमने किसी को उसके कपड़ों, उसकी जाति या उसके काम के आधार पर छोटा या बड़ा समझा है? अगर हां, तो बुद्ध की इस गहरी सीख को याद रखिए। इंसान की ऊंचाई उसके जन्म से नहीं, उसके कर्मों और उसके हृदय की विशालता से मापी जाती है। अगर बुद्ध की ये पंक्तियां आपके दिल को छू गई हो और आप मानते हैं कि हर इंसान बराबर है, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपका एक लाइक इस संदेश को उन लाखों लोगों तक पहुंचाएगा जो आज भी इस अंधेरे में जी रहे हैं। अब बुद्ध उस दलित मोहल्ले से निकलकर गांव के बीचों बीच एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। ब्राह्मण, किसान, व्यापारी, सभी। उनके मन में गुस्सा भी था और जिज्ञासा भी। बुद्ध ने उन सब से पूछा, आप सब अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं, आप उन्हें क्या सिखाते हैं? एक अमीर व्यापारी बोला, हम उन्हें व्यापार करना, धन कमाना और अपनी जाति में सबसे ऊंचा बनना सिखाते हैं। एक ब्राह्मण ने कहा, हम उन्हें धर्म ग्रंथ पढ़ना, अपनी परंपराओं का पालन करना और नीच जाति के लोगों से दूर रहना सिखाते हैं। बुद्ध ने यह सब सुनकर एक गहरी सांस ली। उन्होंने शांत होकर कहा, और जब तुम्हारे बच्चे बड़े होंगे तो वे उन्हीं दीवारों को और ऊंचा बना देंगे जो तुमने आज उनके चारों ओर खड़ी की है।
वे नफरत करना सीखेंगे, बांटना सीखेंगे, लेकिन प्रेम करना और जुड़ना कभी नहीं सीख पाएंगे। क्या यही धर्म है? गांव के लोग चुप हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर बुद्ध ने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे अपनी हथेली पर रखकर सबसे पूछा, ये देखो, ये धरती मां की मिट्टी है, ये सबको समान रूप से सहारा देती है, ये तुम्हारे खेतों में भी फसल उगाती है और उनके खेतों में भी। क्या इस मिट्टी ने कभी तुमसे कहा मैं केवल ब्राह्मण के शरीर को पोषण दूंगी, शूद्र के शरीर को नहीं? जब सूरज अपनी रोशनी देता है तो क्या वो कहता है कि मैं ऊंची जाति के घर पर ज्यादा और नीची जाति के घर पर कम चमकूंगा? जब हवा चलती है तो क्या वो भेदभाव करती है? जब प्रकृति कोई भेदभाव नहीं करती तो तुम जो खुद उसी प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा हो, भेदभाव करने वाले कौन होते हो? सब लोग अवाक और निशब्द रह गए। आज तक उन्होंने धर्म को इस नजरिए से कभी देखा ही नहीं था। बुद्ध जानते थे कि केवल उपदेश से लोगों का मन नहीं बदलेगा, उन्हें एक ऐसा अनुभव देना होगा जो उनके दिलों में हमेशा के लिए बस जाए। उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलाया और कहा, आज तुम सब मिलकर एक प्रयोग करोगे। हर घर से, चाहे वो ब्राह्मण का हो या दलित का, हर कोई अपने आंगन से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर आएगा। लोगों को यह बड़ा अजीब लगा, लेकिन बुद्ध के तेज के आगे कोई मना नहीं कर सका। थोड़ी देर में बरगद के पेड़ के नीचे मिट्टी के छोटे छोटे ढेर लग गए। बुद्ध ने एक छोटे बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा, इन सारी मिट्टियों को मिलाकर एक बड़ा सा ढेर बना दो। बच्चे ने खेलक में सारी मिट्टियों को एक साथ मिला दिया। अब बुद्ध ने गांव वालों से पूछा, अब बताओ, इस बड़े ढेर में से कौन सी मिट्टी ब्राह्मण की है, कौन सी किसान की और कौन सी उस दलित की जिसे तुम अछूत कहते हो? क्या तुम पहचान सकते हो? सबने सिर झुकाकर कहा, नहीं भगवन, अब तो सब एक हो गई है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड की सारी शांति समाई थी। जब ये मिट्टी एक हो सकती है, जब इसमें कोई ऊंच नीच, कोई भेद नहीं रहता, तो तुम जो इसी मिट्टी से बने हो, तुम अलग कैसे हो सकते हो? तुम्हारा रक्त लाल है, उसका भी रक्त लाल है। तुम्हें भूख लगती है, उसे भी भूख लगती है। तुम्हें दर्द होता है, उसे भी दर्द होता है। फिर ये भेद कैसा? गांव का माहौल बदल गया। लोगों की आंखों में जो अहंकार और घृणा थी, वो अब शर्मिंदगी और पश्चाताप के आंसुओं में बदल रही थी। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि अगर हम सब अपने नाम, अपनी जाति, अपने धर्म के लेबल हटा दें तो हमारे पीछे क्या बचेगा? सिर्फ एक इंसान, एक धड़कता हुआ दिल। तो फिर हम उन लेबलों के लिए क्यों लड़ते हैं जो हमें जंग के साथ मिले और मृत्यु के साथ यही रह जाएंगे? क्या धर्म का मतलब इन लेबलों को मजबूत करना है या इनसे परे जाकर इंसानियत को पहचानना है? अगर आप मानते हैं कि धर्म का असली अर्थ मानवता और एकता है, तो इस वीडियो के कमेंट में लिखिए, हम सब एक हैं। आपका ये छोटा सा वाक्य नफरत फैलाने वाली हजारों आवाजों पर भारी पड़ेगा। बुद्ध की बातों का उस मिट्टी के प्रयोग का लोगों पर गहरा असर हुआ। उस रात गांव में किसी के घर चूल्हा नहीं जला। लोग सोचते रहे, मंथन करते रहे। अगली सुबह एक चमत्कार हुआ। गांव के मुखिया, उसी ब्राह्मण ने अपने कुछ साथियों को साथ लिया और वो उस दलित बस्ती की ओर चल पड़ा जिसे वो कल तक अपवित्र कह रहा था। वो उस बुजुर्ग महिला की झोपड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसने बुद्ध का स्वागत किया था। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, हमें क्षमा कर दो, हम अंधे थे, हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। यह कहकर उसने पहली बार उस महिला को गले लगाया। वो बुजुर्ग महिला रो पड़ी। उसके आंसू खुशी के थे। उसने कहा, भगवान, आज पहली बार लग रहा है कि हम भी इसी गांव का हिस्सा है, हम भी इंसान हैं। उधर से गुजरते हुए बुद्ध ने यह दृश्य देखा। उन्होंने कहा, नहीं माता, तुम तो हमेशा से इंसान थी, बस दुनिया की आंखें अज्ञान के मोतियाबिंद से बंद थी। आज उनकी आंखें खुल गई है। उस दिन पूरे गांव ने मिलकर एक साथ भोजन किया। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, सब एक साथ एक ही धरती पर बैठे थे।
गांव के बीच खड़े होकर बुद्ध ने अपनी अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, याद रखना, कोई भी इंसान जन्म से ऊंचा या नीचा नहीं होता। इंसान अपने कर्मों से ऊंचा या नीचा बनता है। जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है, उन्हें बांटता है, वही सबसे नीच है। और जो व्यक्ति हर जीव में, हर इंसान में अपने आप को देखता है और सबसे प्रेम करता है, वही सच्चा ब्राह्मण, वही सच्चा महात्मा है। तुम्हारा असली धर्म तुम्हारी जाति या तुम्हारी पूजा पद्धति नहीं है। तुम्हारा असली धर्म है करुणा, मैत्री और समता। जब तुम किसी भूखे को भोजन कराते हो, किसी प्यासे को पानी पिलाते हो और किसी दुखी के आंसू पोंछते हो, तब तुम सबसे बड़े धार्मिक होते हो। गांव के लोग उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने वचन लिया, आज से इस गांव में कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शाल्वती गांव की नहीं है। ये कहानी आज हमारे समाज की, हमारी गलियों की, हमारे दिलों की है। आज भी लोग धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। लेकिन बुद्ध ने हमें पहले ही चेताया था, जहां भेद है वहां भय और दुख है। जहां समानता और प्रेम है, वही निर्वाण है, वही शांति है। अब आपसे एक आखिरी सवाल, क्या आप चाहेंगे कि हमारे समाज में, हमारे देश में बुद्ध की ये करुणा और समानता की भावना फिर से लौट आए? अगर आपका जवाब है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें, मैं समानता में विश्वास रखता हूं, और इसे शेयर करें ताकि ये संदेश हर उस इंसान तक पहुंचे जो अभी भी ऊंच नीच जाति, धर्म की दीवारों में फंसा हुआ है। बुद्ध धीरे धीरे उस गांव से आगे बढ़े, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। पूरा गांव, हर जाति, हर वर्ग के लोग उन्हें विदा करने के लिए एक साथ चल रहे थे। उनकी आंखों में अब कोई भेदभाव नहीं था, बस एक ही भाव था, मानवता। बुद्ध ने जाते जाते मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम किसी दूसरे की आंखों में देखकर अपने जैसा ही दर्द और अपने जैसी ही खुशी महसूस करने लगो, तो समझ लेना कि तुमने सच्चा धर्म पा लिया है। आज अगर हम और आप बुद्ध की इस एक शिक्षा को ही अपने जीवन में उतार लें, तो शायद हमारे समाज की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बीमारी, भेदभाव, हमेशा के लिए मिट सकती है। बुद्ध के शाल्वती गांव से जाने के कुछ ही सप्ताह बीते थे, लेकिन उन कुछ सप्ताहों में सदियों पुरानी हवा का रुख बदल गया था। शाल्वती और उसके आसपास के गांवों में एक मौन क्रांति की लहर दौड़ गई थी। लोग अब एक दूसरे को शक और घृणा से नहीं, बल्कि एक नई जिज्ञासा और अपनेपन से देख रहे थे। पहली बार गांव के कुएं पर ब्राह्मण और दलित महिलाएं एक साथ पानी भर रही थी, और किसी ने ये नहीं कहा कि कुआं अपवित्र हो गया। पहली बार ऊंची जाति के बच्चे नीची जाति के बच्चों के साथ धूल में खेल रहे थे, और उनके माता पिता ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि दूर से देखकर मुस्कुरा दिए। पहली बार किसी ने किसी के बर्तन को अछूत नहीं कहा। पहली बार किसी ने किसी को छुआ तो मन में घृणा नहीं कापी, बल्कि हृदय से प्रेम का एक अनकहा अंकुर फूटा। शाल्वती गांव अब सिर्फ एक गांव नहीं था, वो बुद्ध की करुणा का एक जीवंत प्रतीक बन गया था। एक ऐसा तीर्थ जहां इंसानियत का दिया जल उठा था। लेकिन जब कहीं प्रकाश फैलता है तो अंधेरे को सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। शाल्वती से कुछ कोस दूर मगध के एक बड़े और प्रभावशाली गांव में रहता था एक अत्यंत विद्वान, लेकिन उतना ही अहंकारी ब्राह्मण सोमदेव। सोमदेव खुद को वेदों और शास्त्रों का चलता फिरता ज्ञानकोश समझता था। उसका मानना था कि समाज का ढांचा ईश्वर ने बनाया है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है और बाकी सब उनकी सेवा के लिए जन्मे हैं। उसके लिए ऊंच नीच की व्यवस्था धर्म का आधार थी। जब बुद्ध की शिक्षा और शाल्वती गांव में हुए बदलाव की खबरें सोमदेव तक पहुंची तो वो गुस्से से आग बुला हो गया। उसकी आंखों में नफरत की ज्वाला धक उठी। उसने अपने शिष्यों की सभा में गरजते हुए कहा, ये शाक्य कुल का मुनि, ये गौतम हमारे सनातन धर्म की जड़ों पर प्रहार कर रहा है। ये समाज का संतुलन बिगाड़ रहा है। ये अछूतों और नीचों को सिर पर चढ़ा रहा है, और हम ब्राह्मणों को, जो इस सृष्टि के मस्तिष्क है, उन्हें नीचा दिखाने का दुस्साहस कर रहा है।
अगर सब बराबर हो गए तो फिर धर्म कहां बचेगा? ब्राह्मण की महिमा कहां जाएगी? उसका एक प्रिय शिष्य जो स्वयं ही ऊंची जाति के अहंकार में डूबा था, बोला, गुरुदेव आप सत्य कहते हैं। लोग अब भ्रमित हो रहे हैं। वे हमारे पास यज्ञ और पूजा के लिए आना छोड़ रहे हैं। कहते हैं कि उस भिक्षु बुद्ध का मार्ग ज्यादा सरल और सच्चा है। वे कहते हैं कि धर्म के लिए किसी पुजारी की नहीं, केवल शुद्ध मन की आवश्यकता है। यह सुनना था कि सोमदेव का अहंकार लावा बनकर फूट पड़ा। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी सत्ता को, उसके अस्तित्व को ही चुनौती दे दी हो। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया और बोला, बस बहुत हुआ। मैं अब और चुप नहीं बैठ सकता। मैं स्वयं जाकर उस तथागत को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दूंगा। मैं पूरी दुनिया के सामने साबित करूंगा कि उसका मार्ग अज्ञान का मार्ग है और मेरा ज्ञान सूर्य की तरह है, जिसके सामने उसकी चतुराई एक जुगनू से ज्यादा कुछ नहीं। यह कहकर सोमदेव अपने कुछ शिष्यों के साथ उस दिशा में चल पड़ा जहां बुद्ध प्रवास कर रहे थे। उसके मन में ज्ञान की प्यास नहीं, बल्कि अपने अहंकार को संतुष्ट करने की आग जल रही थी। बुद्ध उस समय एक आम के घने बात में एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे वे इस संसार में होते हुए भी इससे परे हो। चारों ओर इतना सन्नाटा था कि हवा में झड़ते हुए एक सूखे पत्ते की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। सोमदेव वहां पहुंचा। अपनी पूरी अकड़ और क्रोध के साथ उसने बुद्ध को ध्यान में बैठे देखा, पर उसके मन में कोई श्रद्धा नहीं जागी। वो गरजते हुए बोला, हे गौतम उठो, मैं महापंडित सोमदेव तुमसे शास्त्रार्थ करने आया हूं। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से पूरे समाज में जो उलटफेर मचा दिया है, आज मैं उसका अंत करने आया हूं। क्या तुम ये नहीं जानते कि शास्त्रों के अनुसार ब्राह्मण ही इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ है? बुद्ध ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में ना क्रोध था, ना कोई प्रतिक्रिया, बस असीम करुणा थी, जैसे कोई वैद्य अपने रोगी को देख रहा हो। एक पल के मौन के बाद, जो सोमदेव के क्रोध पर भारी पड़ रहा था, बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, श्रेष्ठता किससे आती है सोमदेव, जन से या कर्म से? सोमदेव जोर से हंसा, इसमें भी कोई संदेह है? श्रेष्ठता तो जन्म से ही आती है। मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा हूं। मैंने वेदों का अध्ययन किया है, इसलिए मैं जन्म से ही श्रेष्ठ हूं। बुद्ध मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें गहरा बोध छिपा था। अगर जन ही श्रेष्ठता का एकमात्र कारण है, तो फिर एक गाय तुम्हारे पिता से भी ज्यादा पवित्र और श्रेष्ठ है, क्योंकि वो जन्म से ही निस्वार्थ भाव से सबको अपना दूध देती है। वो किसी से नहीं पूछती कि तुम ब्राह्मण हो या शूद्र। उसका कर्म ही उसकी श्रेष्ठता है। यह सुनकर सोमदेव चौंक गया। ऐसा तर्क उसने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था। बुद्ध आगे बोले, श्रेष्ठ वो नहीं जो ऊंचे कुल की शाखा पर एक फल की तरह लटक जाए, बल्कि श्रेष्ठ वो जो एक बीज की तरह खुद को मिट्टी में मिलाकर अपने कर्मों से एक विशाल वृक्ष बन जाए, जो सबको समान रूप से छाया और फल दे। दोस्तों, एक पल के लिए सोचिए, बुद्ध की ये बात आज भी कितनी सच है। हम अक्सर अपने नाम, अपने धर्म, अपनी जाति या अपने परिवार की विरासत पर गर्व करते हैं, लेकिन क्या ये असली गर्व का कारण है? असली गर्व का कारण तो हमारे अपने कर्म होने चाहिए। हमारी दया, हमारी ईमानदारी, हमारी मेहनत। अगर आप भी मानते हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कर्म है, उसका कुल नहीं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपका ये लाइक बुद्ध की इसी सच्ची शिक्षा को समर्थन देगा। सोमदेव के पास बुद्ध के तर्क का कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसका अहंकार अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कहा, किंतु हमारे शास्त्र, हमारे पूर्वजों ने जो लिखा है, क्या वो सब असत्य है? बुद्ध ने पास में जल रहे एक छोटे से दिए की ओर इशारा किया। सूर्यास्त हो रहा था और दिए की लौ अंधेरे में चमक रही थी। बुद्ध बोले, सोमदेव, इस अग्नि को देखो। अगर इस अग्नि को किसी राजा के सोने के दिए में जलाया जाए, तो क्या इसकी रोशनी ज्यादा पवित्र होगी?
और अगर इसी अग्नि को किसी गरीब की मिट्टी की झोपड़ी में एक छोटे से दीपक में जलाया जाए तो क्या इसकी प्रकृति नीची हो जाएगी? सोमदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, नहीं, अग्नि तो अग्नि है, उसका स्वभाव है जलना और प्रकाश देना, वो हर जगह एक समान ही जलेगी। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही सोमदेव मानवता की ज्वाला चेतना का प्रकाश हर हृदय में समान रूप से जलता है। उसे ऊंचा या नीचा, पवित्र या अपवित्र कहना केवल अज्ञान का अंधेरा है। तुम जिसे शास्त्र कह रहे हो वो शायद किसी समय की व्यवस्था रही होगी, लेकिन अगर कोई व्यवस्था इंसान को इंसान से बांटती है तो वो धर्म नहीं हो सकती। सोमदेव के चेहरे का अहंकार अब धीरे धीरे पिघल रहा था। उसके भीतर वर्षों से जमी हुई मान्यताओं की बर्फ चटक रही थी। उसने धीरे से एक बच्चे की तरह जिज्ञासु होकर पूछा, लेकिन लोग तो कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जन्मा है और शूद्र पैरों से। बुद्ध बोले, सोमदेव, अगर कोई शास्त्र तुम्हें प्रेम और करुणा की जगह घृणा और भेदभाव सिखाता है तो समझ लेना कि तुम शास्त्र नहीं बल्कि अपने ही अहंकार को पत रहे हो। सच्चा शास्त्र तुम्हारे हृदय में लिखा है, जो कहता है सब जीवों में एक ही चेतना है। सोमदेव कुछ देर तक मौन स्तब्ध खड़ा रहा। बुद्ध के शब्द किसी उपदेशक के शब्द नहीं थे, वे एक अनुभव की गहराई से आ रहे थे। वे सोमदेव के दिमाग से नहीं, सीधे उसकी आत्मा से बात कर रहे थे। उसे पहली बार अपने जीवन में अपना ज्ञान, अपनी उपाधियां, अपना कुल सब कुछ व्यर्थ और खोखला लगने लगा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। वो अहंकार जो पहाड़ की तरह मजबूत था, वो मोम की तरह पिघल गया। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और एक बच्चे की तरह रोने लगा। हे भगवान, वो बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने अपना पूरा जीवन दूसरों को नीचा दिखाने और खुद को श्रेष्ठ साबित करने में बिता दिया, लेकिन आज पहली बार मुझे यह एहसास हो रहा है कि मैं ही सबसे छोटा, सबसे अज्ञानी हूं। मुझे सच्चा ज्ञान दीजिए, मुझे वो मार्ग दिखाइए जिससे मेरे भीतर का ये अंधेरा मिट जाए। बुद्ध ने उसे उठाया और अपने वस्त्र के छोर से उसके आंसू पोंछे। उन्होंने कहा, ज्ञान कहीं बाहर से नहीं आएगा सोमदेव, वो तुम्हारे भीतर ही है। वो उसी क्षण प्रकट हो जाएगा जिस क्षण तुम हर दूसरे इंसान में, चाहे वो कोई भी हो, अपने आप को देखना सीख जाओगे। दोस्तों, क्या ये कहानी आज हमारे समाज की कहानी नहीं है? आज भी हमारे बीच कितने ही सोमदेव हैं जो अपने धर्म, अपनी जाति, अपनी अमीरी या अपने पद के अहंकार में डूबे हुए हैं और दूसरों को खुद से छोटा समझते हैं। पर असली धर्म वही शुरू होता है जहां अहंकार का अंत होता है। बुद्ध के शब्द सोमदेव के भीतर एक बीज की तरह अंकुरित हो गए। जब वो अपने गांव लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसकी चाल में अकड़ नहीं, विनम्रता थी। उसकी आवाज में अहंकार नहीं, प्रेम था। उसने गांव के चौराहे पर सभी लोगों को इकट्ठा किया और घोषणा की, आज से हमारे गांव में कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव नहीं होगा। हम सब एक साथ एक ही कुएं से पानी पिएंगे, एक साथ बैठकर भोजन करेंगे और एक दूसरे को भाई समझेंगे। लोग हैरान थे। उसके अपने शिष्य बोले, गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये तो अधर्म है। सोमदेव मुस्कुराया और बोला, नहीं, अब तक जो हम कर रहे थे वो अधर्म था। पहले मैं अंधा था और शास्त्रों के शब्दों में उलझा हुआ था। अब बुद्ध की करुणा ने मेरी आंखें खोल दी है। असली धर्म इंसान को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। धीरे धीरे बुद्ध का यह संदेश एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे में एक आंधी की तरह फैल गया। जहां पहले जाति और धर्म के नाम पर नफरत की दीवारें थी, वहां अब प्रेम और समानता के दिए जलने लगे। दोस्तों, अगर बुद्ध आज हमारे बीच होते और वो हमारे समाज को, हमारे शहरों को, हमारे सोशल मीडिया को देखते तो क्या वो खुश होते? क्या वो ये कहते कि इंसान ने भेदभाव करना छोड़ दिया है, या वो फिर से हमें वही चेतावनी देते? भेदभाव मनुष्यता का सबसे बड़ा अंधकार है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। क्या हम सच में बुद्ध के बताए रास्ते पर चल रहे हैं
या हम कहीं और ही भटक गए हैं? और अगर आपको लगता है कि यह संदेश हर किसी को सुनना और समझना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि बुद्ध की ये करुणा की लौ हमारे दिलों में फिर से जल उठे। अंत में जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ आगे की यात्रा पर निकल रहे थे, आनंद ने उनसे पूछा, भंते, एक सोमदेव के बदलने से क्या होगा? दुनिया में तो हजारों ऐसे अहंकारी लोग हैं। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने वो बात कही जो आज भी हर समाज सुधारक के लिए प्रेरणा है। देखो आनंद, जब एक दिया जलता है तो वो पूरे ब्रह्मांड के अंधेरे को नहीं मिटा सकता, लेकिन वह अपने चारों ओर उजाला कर देता है, और उस एक दिए से हजारों और दिए जलाए जा सकते हैं। जब एक दिल प्रेम और करुणा से बदलता है तो वो समाज को बदलने की शुरुआत करता है। जब समाज बदलता है तो एक नया युग जन्म लेता है, लेकिन शुरुआत हमेशा एक व्यक्ति के हृदय परिवर्तन से ही होती है। बुद्ध मुस्कुराए और उनके ये शब्द हवा में ऐसे गूंज उठे जैसे किसी सोए हुए विश्व को जगाने की एक प्रेम भरी पुकार हो। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके मन को छुआ है और आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। कमेंट में लिखिए, मैं जाति और धर्म से नहीं, मानवता से जुड़ा हूं। उम्मीद है कि बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित इस कहानी ने आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया होगा। अगर आपने इससे कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल बुद्धा लाइफ को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमो बुद्धाय।